तो क्लास 10th की इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ना सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो सेक्शन फार्मूला में बेसिकली होता क्या है, कोई लाइन सेगमेंट है हमारे पास जैसे ए बी, उसके ऊपर कोई पॉइंट पी प्रेजेंट होगा जो उसको किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करेगा और हमें उस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सपोज़ करो हमारे पास लाइन सेगमेंट है ए बी, तो मैं जो ये पॉइंट है इसको ए मार्क कर रहा हूँ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, x1 y1। वहीं पर जो मेरे पास दूसरा पॉइंट है वो है b और उसके मैं कोऑर्डिनेट मार्क कर रहा हूँ x2 और y2। तो यहाँ पे क्या है ना, मेरे पास कोई पॉइंट p है जो m/n में डिवाइड कर रहा है हमारे इस ए बी लाइन सेगमेंट को। तो ये p पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x और y। तो मैं जो है ना a से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, यानी कि AL परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा x एक्सिस पे। वैसे ही मैं जो मेरे पास PN है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ x एक्सिस पे, और जो मेरे पास BM है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ x एक्सिस पे। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट आ गए, ठीक है। अब याद रखना जो L की पोजीशन है वो क्या है, x1 है, जो N की पोजीशन है वो x है, M की पोजीशन है वो कितनी है, x2 है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मैंने ये 2 पॉइंट मार्क किए हैं R और S। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये मेरे पास जो पॉइंट हैं वो S पॉइंट की जो वैल्यू है वो y है y एक्सिस पे, R की वैल्यू जो है y1 है और B पॉइंट की वैल्यू जो थी वो क्या थी, y2। तो P हमारे पास पॉइंट था जो हमारी लाइन AB को डिवाइड कर रहा था m/n में। अब ध्यान रखना, अगर m/n है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ना कि जो हमारे पास AP/PB है वो किसके इक्वल होगा, m/n के। अब कुछ एक चीज़ों का ना इस फॉर्मूले को डेराइव करने से पहले उन चीज़ों का ना ध्यान रखना होता है। तो वो चीज़ें बेसिकली कौन कौन सी हैं हमारे पास। सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो हमारे पास AR है ना वो किसके इक्वल है, LN के इक्वल है, और वो किसके इक्वल है, ON माइनस OL, बोले तो x माइनस x1। मैंने सारे कोऑर्डिनेट मार्क कर दिए ये। तो ध्यान से देखो हमारे पास जो AR है वो किसके इक्वल है, LN के इक्वल है, ठीक है। और जो ON में से जब हम OL को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, LN आ जाएगा, जिसको x माइनस x1 भी लिख सकता हूँ। वैसे जो PS होगा वो NM के इक्वल है, और NM को मैं OM माइनस ON लिख सकता हूँ, यानी कि x2 माइनस x लिख सकता हूँ इसको मैं। जो PR होगी वो किसके इक्वल होगी, PN माइनस RN, ठीक है, इज इक्वल टू PN माइनस AL इज इक्वल टू y माइनस y1, ठीक है। BS इक्वल होगी BM माइनस SM। ध्यान से देखो BM कहाँ पे है और SM कहाँ पे है कोऑर्डिनेट्स में। तो BM में से SM को माइनस करूँगा, या फिर BM माइनस PN इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो ये मेरे पास ना LN, NM, PR और BS की वैल्यूज़ आ गई। LN x माइनस x1 था, NM x2 माइनस x था, जो PR था मेरे पास वो y माइनस y1 है, और जो BS है वो मेरे पास क्या है, y2 माइनस y। तो अब अगर मैं ट्रायंगल ARP और ट्रायंगल PSB में देखूँ ना, तो ये दोनों की दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, और सिमिलर ट्रायंगल की हम साइड्स की रेशियो ले सकते हैं। तो बेसिकली मेरे पास क्या होगा, AP/PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AR/PS इज इक्वल टू PR/BS। तो ये मेरे पास ना साइड्स की प्रोपोर्शन आ जाएगी। अब मेरे पास AP/PB तो m/n दे रखा था, रेशियो दे रखी थी ना मेरे पास। वो AR और PS की वैल्यू क्या है, AR की वैल्यू है x माइनस x1, PS की वैल्यू x2 माइनस x, और जो मेरे पास PR है उसकी वैल्यु है y माइनस y1, और BS की वैल्यू कितनी है मेरे पास, y2 माइनस y। अपने पास रेशियोज आ गई। अब मैं इन रेशियो को, x वाली रेशियो को m/n के इक्वल पुट करके और y वाली रेशियो को m/n के इक्वल पुट करके ना x और y की वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ। तो मैंने m/m को x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 के इक्वल पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, फिर मेरे पास जो है mx2 माइनस mx इज इक्वल टू nx माइनस nx1 आ जाएगा। फिर वहाँ से मैं क्या करूँगा, x1 वाली टर्म्स को ना मैं इकट्ठे रख रहा हूँ, उनको ग्रुप में रख रहा हूँ, और मेरे पास x वाली टर्म को एक ग्रुप में रखूँगा। मैं x कॉमन ले लूँगा वहाँ से, और मेरे पास क्या आ जाएगा, x n प्लस m आ जाएगा। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई में मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू x2 प्लस nx1 अपॉन n प्लस m। तो ये मेरे पास जो है x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी। तो वैसे ही मैं y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। मैं जो मेरे पास रेशियो थी उसको y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y के इक्वल पुट कर दूंगा m/n को, और फिर बाद में इसको कैलकुलेट करके मेरे पास जो y होगी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, my2 प्लस ny1 अपॉन m1 प्लस n। तो ना ये जो सेक्शन फार्मूला है ये ऐसे होता है, ठीक है। इसका एक स्पेशल केस है जिसमें अगर हमारा पॉइंट P जो है वो
1:1 में डिवाइड कर रहा हो हमारी ए बी लाइन सेगमेंट को, तो हम मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। सो दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। जो नेक्स्ट चीज़ है, मैंने जैसे बताया हम लोग मिड पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली मिड पॉइंट के केस में ना हमें सिर्फ एक चीज़ पुट करनी होती है हमारे सेक्शन फार्मूला में, और वो क्या चीज़ पुट करनी है हमें कि हमारे पास जो रेशो है यानी m/n जो है वो 1:1 है। तो बेसिकली हमारे पास m जो है वो एक मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर m मिड पॉइंट है तो ये हमारा जो लाइन सेगमेंट होगा, जो AB होगा, उसको 1:1 में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो m और n की वैल्यूज़ है ना, वो हमें क्या पुट करनी है, हमें वो 1 पुट करनी है। तो m/n की रेशो जो है वो हमारे पास 1:1 आ जाएगी, ठीक है। और जब मैं इन दोनों फार्मूलों में, जो ये हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट के फार्मूले हमने निकाले थे सेक्शन फार्मूले से, उसमें पुट करूँगा तो ऑब्वियस ही बात है मेरे पास जो x कोऑर्डिनेट होगा ना, उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, x2 + x1/2। वैसे ही मेरे पास y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी, और जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, y2 + y1/2। तो ये कोऑर्डिनेट है हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के, ठीक है। तो ये जो मिड पॉइंट वाला फार्मूला है, इसका ध्यान रखना है, ये इजीली यूज़ हो जाता है हर जगहों पे, और एनसीईआरटी के काफ़ी क्वेश्चंस भी हैं, थोड़े से ट्रिकी हैं वर्डिंग वाइज, जो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। जो नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें ना, वो है सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं किसी ट्राइंगल का। अब बेसिकली हम नॉर्मल फार्मूलों से भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा ना, तो इसका एक पर्टिकुलर फार्मूला डेराइव कर लेते हैं। तो एक्चुअली में सेंट्रॉइड होता क्या है, हम ट्रायंगल के ना जो तीनों कॉर्नर्स होते हैं वहाँ से जब मीडियन ड्रॉ करते हैं, वो मीडियम जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो उस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। सपोज करो ये मेरे पास ट्रायंगल थी ABC, मैंने मीडियन ड्रॉ किए थे AD, BE और CF। अब ये मीडियन तीनों के तीनों जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वो पॉइंट हमारे पास ना सेंट्रॉइड होता है। और ये चीज़ का ध्यान रखना, जो सेंट्रॉइड होता है वो हमारे मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो जो हमारे पास AD होगा वो किसके इक्वल होगा, AG + DG। मैं G पॉइंट मान रहा हूँ ना सेंट्रॉइड को, तो AG और DG की जो रेशियो होगी ना वो 2:1 होगी। तो सपोज़ करो ये मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, B के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, C के कोऑर्डिनेट हैं x3 y3, और मैंने मीडियन ड्रॉ किया था AD। के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मुझे कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। और जो D है, क्योंकि वो मीडियन है, ठीक है, तो वो BC लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और अभी हमने मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं उससे पढ़ा था कि इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे x के, वो क्या होगा, x2 + x3/2 और y2 + y3/2, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। अब जो ये हमारा मीडियन है ना, AD मीडियन, इस पे जो G पॉइंट है वो सेंट्रॉइड है सपोज करो, और मुझे इसके जो कोऑर्डिनेट है ना वो कैलकुलेट करने हैं। अब जो G है यानी कि जो सेंट्रॉइड है वो 2:1 में डिवाइड करेगा ना हमारी जो मीडियन होगा उसको, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं G के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, वो क्या हो जाएगी मेरे पास, सिंपल सेक्शन फार्मूला में इसको पुट करूँगा, ठीक है। अब सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है, x कोऑर्डिनेट निकालना है mx2 + nx1/m + n x कोऑर्डिनेट के लिए, और y कोऑर्डिनेट के लिए my2 + ny1/m + n। तो बेसिकली क्या किया मैंने AD जो है मेरे पास लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब फॉर्मूले को कंपेयर करूँगा ना, जो x2 है वो D के कोऑर्डिनेट का x होगा, तो x2 की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, x2 + x3/2, और जो मेरे पास x1 होगा वो A का कोऑर्डिनेट होगा +x1/2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा x1 + x2 + x3/3। वैसे ही मैं y कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ ना अब मेरे पास। अब y कोऑर्डिनेट में m की वैल्यू तो 2 है मेरे पास, ठीक है। और जो y2 है यानी कि D का जो y है उसकी वैल्यू क्या है, D के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है y2 + y3/2, और A के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू थी y1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 + 1। तो ये मेरे पास सॉल्व करके क्या आ जाएगा, y1 + y2 + y3/3। तो ये जो चीज़ है, ये जो फार्मूला अभी मैंने ड्राइव किया है, x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3, ये हमारे पास क्या है ना, किसी ट्रायंगल के सेंट्रॉइड को निकालने का फार्मूला है, ठीक है। तो बेसिकली इसके साथ हमारी जो ये वीडियो है ये ख़त्म हो जाती है। इस वीडियो में हमने ये पढ़ा कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है, उसको कैसे डराइव करते हैं, मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और किसी ट्रायंगल का अगर हमें सेंट्रॉइड निकालना है तो सेंट्रॉइड की पोजीशन हम कैसे निकाल सकते हैं। जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को, जो भी इन सब कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, उनको डिटेल में करेंगे।